आज का प्रश्न है मात्रक किसे कहते हैं। किसी राशि के मापने के लिए जो निर्देश मानक रखा गया है उसे मात्रक कहते हैं। अब देखिए राशि क्या होता है समझते हैं, है ना। राशि क्या होता है, कहता है भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको सीधा सीधी माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, दूरी को, etc। समझते हैं। जैसे कि फिजिक्स में जो है ना, राशि को मापने के लिए कुछ ना कुछ संकेत रखा गया है, ठीक है। अब संकेत रखा गया ताकि पता चले कि लंबाई को कैसे मापते हैं, या फिर लंबाई का क्या संकेत होता है, द्रव्यमान को किस में मापना है, समय को किस में मापना है। सबका अलग अलग संकेत सिंबल रखा गया है ताकि पहचान सके इस है ना, इस यूनिट से जो है समय मापा जाता है, इस यूनिट से समय मापा जाता है, दूरी को इससे मापा जाता है। तो ये जो भी हम मानक रखे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इसे ही मात्रक कहते हैं। अब जैसे कि दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, अब से आलू लेना है ना। अब आलू लेना है तो दुकानदार पूछे ना कितना लेना है, तो वहाँ पर इसीलिए इस सुविधा को देखते हुए जो है कि अब कुछ भी सामान खरीदने जाएगा, चाहे लंबाई वाला हो, चाहे तौलने वाला हो, चाहे मापने वाला हो, तो उसका यूनिट रखा है। तो इससे पता चलता है इसे आलू लेना है 4 केजी कि 5 केजी कि 6 केजी लेना है, तो 6 लगा रहे हैं, लेकिन 6 लगाने के बाद केजी लगा रहे हैं। तो दुकानदार को समझ में आ रहा है कि केजी क्या है, उसका यूनिट है, तो वही केजी में देना है। अब खाली 6 बोलेगा तो 6 कितना देना है नहीं पता चल रहा है। तो ये है ना, ये सुविधा ताकि सबको लेने देने में आसान हो, है ना। अब जैसे कि कुछ कपड़ा खरीदने गए हैं तो कपड़ा को मापने के लिए चाहिए ना कितना कपड़ा चाहिए, तो उसको यूनिट बताने के लिए हम रखे हैं मीटर, ताकि कपड़ा को मीटर में माप सके। ये चीज़ जो रखा जा रहा है मापने के लिए, चाहे तौलने वाला हो चाहे नापने वाला हो, तो वही कहलाता है मात्रक। अब देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि मूल मात्रक किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए वे मात्रक जो एक दूसरे में नहीं बदलते हैं, यानी इसको हम बदल नहीं सकते हैं, स्वतंत्र होता है दूसरे से, यानी जो रख दिए वही हमेशा के लिए उसका मात्रक होगा, वो बदलाएगा नहीं, तो उसको कहेंगे मूल मात्रक। अब ये होता है व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो वे मात्रक जो मूल मात्रक से बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो मूल मात्रक है इसका जो भी यूनिट है उसी को फेर बदल कर करके चेंजिंग कर करके एक नया मात्रक बनाते हैं, और जो नया बनता है उसी को कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे में देखिए चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए मीटर भी लगल है, सेकेंड भी लगल है ना। तो ये मीटर सेकेंड जो है क्या है, अलग अलग मीटर मूल मात्रक होता है, सेकेंड भी मूल मात्रक होता है, और ये दोनों मिला करके मीटर प्रति सेकेंड बनाए, है ना। यानी चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो हो गया क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि मूल मात्रक से बनाए हैं। अब देखिए मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन, पहला देखिए लंबाई है। अब लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, यानी कि लंबाई को जब भी मापेंगे मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी, यानी कि द्रव्यमान जो भी वस्तु नापने तौलने वाला जो होगा उसको हम केजी में मापेंगे। समय का मात्रक सेकेंड, यानी समय को सेकेंड में व्यक्त करेंगे, है ना। ताप का मात्रक केल्विन, है ना, के से। विद्युत धारा का मात्रक ए, कैपिटल ए, यानी कि एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक CD, यानी कि कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, यानी कि मोल। ठीक है, ये 7 गो इसका मात्रक है, मूल मात्रक है। अब इसी से चेंजिंग कर करके फिर बदल कर करके अन्य मात्रक बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो आप लाइक और